बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं सूजी का दानेदार हलवा। सबसे पहले कढ़ाई में मैंने ली है 1 कप सूजी। आप मोटी या बारीक कोई भी सूजी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सूजी को हमें अच्छी तरीके से ना भूनना है जब तक सूजी का कलर चेंज ना हो जाए और सूजी की जो खुशबू आने लग जाती है वो ना आने लग जाए। जब तक सूजी हमारी भुन रही है, दूसरे चूल्हे पर हम इसका शीरा तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने एक पतीली में लिया है 2 कप पानी और इसमें ऐड कर दूंगी 1 कप चीनी। दानेदार हलवा बनाने के लिए इस रेशो को याद रखिएगा आप। हमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। 2 कप पानी में 1 कप चीनी डाली है और यहाँ मैं फूड कलर ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। चीनी को अच्छी तरीके से इसमें मेल्ट करना है, बहुत ज़्यादा हमें शीरे को पकाना नहीं है। तो हमारा शीरा तैयार है। अब हम सूजी को चेक कर लेते हैं और देखिए जब सूजी इस तरीके से ब्राउन हो जाएगी हल्की सी और इसकी खुशबू आने लग जाएगी तो इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 कप घी। और फ्लेम मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है, तो तभी देखिए जैसे ही मैंने घी डाला है ना तो उसमें उबाल नहीं आया। अगर इस टाइम पे फ्लेम आपका हाई होगा तो जैसे ही आप घी डालेंगे सूजी जलने लग जाएगी, फ़ौरन सूजी का कलर बहुत डार्क हो जाएगा। इसलिए फ्लेम को लो ही रखना है और घी डालने के बाद हमें इसे मज़ीद 5 से 10 मिनट भुनाई करनी है। और इसी के बीच में मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी 2 छोटी इलायची। इसे मैंने छिलकों के साथ डाला है। अगर आप चाहें तो या तो पाउडर डाल सकते हैं या साबुत इस तरीके से तोड़ के डाल सकते हैं। इसे 5 से 10 मिनट भूनेंगे ताकि ये घी में भी अच्छी तरीके से भुन जाए। और सूजी का कलर जब इस तरीके से लाइट ब्राउन सा हो जाएगा तो हमने जो गरम गरम शीरा तैयार किया हुआ है वो हम इसमें केयरफुली ऐड करेंगे। जैसे ही शीरा हम इसमें डालते हैं इसमें इस तरीके से उबाल आता है तो ये काम बहुत केयरफुली कीजिएगा। और शीरा ऐड करने के बाद हम इसे चलाते रहेंगे जब तक पानी अच्छी तरीके से इसका ड्राई नहीं हो जाता। फ्लेम अब मैंने मीडियम कर दिया है और हम इसको इस तरह से चलाते रहेंगे जब तक अच्छी तरीके से पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाए। ये देखें इस तरीके से मैं स्पैचुला को कर रही हूँ तो आपको दिख रहा होगा कि कढ़ाई में नीचे पानी नहीं है, पानी अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है। और ये साइड में दिख रहा है ना, ये घी है जो हमने इसमें ऐड किया है। तो अच्छी तरीके से पानी को खुश करने के बाद ही हम इसे ढक के रखेंगे, वरना सूजी का दाना ख़त्म हो जाएगा और हमें यहाँ पे बनाना है दानेदार हलवा। तो इसलिए हम पूरा पानी अच्छी तरीके से इसका खुश कर लेंगे। यहाँ पर मैंने पिसा हुआ खोपरा और बादाम और पिस्ते डाल दिए हैं। इसको एक दफ़ा अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई भी मॉइस्चर ना रहे। और इसको इस तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे ढककर दम पर लगाएंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देंगे और 10 मिनट बाद ज़बरदस्त सा सूजी का हलवा तैयार है। घी जो है वो साइडों में आ चुका है और हलवा अच्छी तरीके से बन चुका है। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसे डिश आउट करने के बाद इस तरीके से हम गार्निश कर देंगे। एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।